अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है मैंने सोल्यूशन हब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो मुझे इस फेसबुक पेज के थ्रू वो आप क्वेश्चंस, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मैंने इसको नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम इसको यहाँ पे पहले समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है दी वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज़ 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बेसिकली वॉल्यूम बताया गया है एक बॉक्स का, और वो जो बॉक्स है वो किस तरह का बॉक्स है, वो शेप ऑफ अ क्यूब है, यानी क्यूब की शेप के अंदर एक बॉक्स है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्यूब एक ऐसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके 6 फेसेस होते हैं और हर फेस स्क्वायर शेप का होता है, यानी 6 टोटल फेस होते हैं और हर फेस स्क्वायर शेप का होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ वो स्क्वायर शेप का होता है तो स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, यानी क्यूब एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर बन गई जिसके तमाम फेसेस की जो लेंथ होती हैं वो सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरह का जो बॉक्स है जो कि क्यूब की शेप का है उसका वॉल्यूम बताया हुआ है जो कि है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ की कैपेसिटी, कि कोई चीज़ कितना कंटेन कर पाती है, बॉक्स में कितनी कैपेसिटी है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। ये जो पूरा बॉक्स है क्यूब शेप का, इसका जस्ट एरिया फाइंड करके दिखाना है और सारा टोटल एरिया नहीं फाइंड करके दिखाना, बल्कि सिर्फ वन साइड ऑफ द बॉक्स का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। यानी टोटल 6 फेस हैं, लेट से कोई एक साइड आप ले लें, वो क्योंकि वो भी स्क्वायर शेप ही होगी, और उसका क्या फाइंड करके दिखा दे, एरिया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। आइए अब इसके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दोबारा लिख लिया है और नीचे क्यूब शेप भी बना ली है, और आप देख सकते हैं इसके 6 फेस हैं, एक फ्रंट वाला, एक यहाँ पे बैक पे, एक राइट पे, एक लेफ्टवर्ड पे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो ये टोटल 6 फेसेस हमारे पास बनते हैं। तो अब हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। अब जब हम वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये क्यूब शेप की ही बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्यूब शेप ही है, उसी की शेप में बॉक्स है। तो वो हमें कितना गिवन है, वो है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या फाइंड करके दिखाना है, हमने फाइंड करके दिखाना है एरिया, और वो उसकी वन साइड का एरिया फाइंड करके दिखाना है, कोई एक साइड का एरिया। लेट्स से मैं इस फ्रंट वाली साइड ही को अगर कंसीडर कर लेता हूँ कि मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला यूजुअली होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ ही ज़्यादातर कर रहे होते हैं। बाकी डिफरेंट शेप्स के एरिया के फार्मूलाज जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट भी होते हैं, जैसे ट्राइंगल का डिफरेंट होता है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला तो लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ से भी निकल आता है, और क्योंकि स्क्वायर शेप है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ वन साइड जो होगा बेसिकली इस क्यूब का, क्योंकि वो स्क्वायर शेप है तो उसमें स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए जो कि होता है लेंथ टाइम्स लेंथ, भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और लेंथ रेज टू पावर 2 भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। यानी मुझे लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इस क्यूब से लेंथ चाहिए होगी, वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, उस पर स्क्वायर है यानी उसकी पावर 2 अप्लाई करूँगा, तो मुझे इसका एरिया ऑफ वन साइड ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर शेप है इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो अब सारी बात ये बची कि जो लेंथ हमें चाहिए ये आएगी कहाँ से, तो ये आएगी इस वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स की मदद से। तो मैं इसी चीज़ को नीचे उतारता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, और ये बॉक्स का मतलब है ये क्यूब शेप बॉक्स, इसलिए मैं इसके आगे क्यूब लिख रहा हूँ। तो ये कितना गिवन है, ये गिवन है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब मैं इसी वैल्यू को यूज़ करूँगा इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये क्यूब है तो मुझे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, वो होता है लेंथ रेज टू पावर 3। यानी अगर आपके पास लेंथ गिवन हो उसकी पावर आप 3 अप्लाई कर दें या 3 टाइम्स लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो इसी फार्मूले की मदद से हम लेंथ निकाल लेंगे और फिर इस फार्मूले में पुट करके एरिया भी निकाल लेंगे। तो हमें क्योंकि वॉल्यूम गिवन है 2197, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2197 सेंटीमीटर क्यूब।
और यहाँ पे जो ये लेंथ रेज टू पावर 3 है, इसको मैं वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपके पास किसी चीज़ के ऊपर होल स्क्वायर आ रहा होता है, उसको आपने ख़त्म करना होता है तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, और अगर किसी के ऊपर पावर 3 आ रही हो तो उसको ख़त्म करना हो तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ता है। क्योंकि हमें सिंपल लेंथ की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ से पावर रिमूव करनी पड़ेगी, और इस पावर को रिमूव करने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ से लेंथ के ऊपर पार्ट 3 ख़त्म हो जाए और हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाए। तो ये है 2197, ये मैंने लिख लिया, और सेंटीमीटर क्यूब है, और इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे यहाँ पर, क्यूब रूट, और इधर भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्यूब रूट। तो यहाँ पे आ गया लेंथ रेज टू पावर 3, और इस पर भी हमने क्या अप्लाई कर दिया, ये क्यूब रूट अप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्यूब और क्यूब रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पे जस्ट हमारे पास बचा लेंथ। अब क्यूब रूट मैंने वैसे आपको फाइंड करना बताया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर केस में जब क्यूब रूट्स आते हैं यानी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा। कैलकुलेटर से अगर आप करें तो देखें क्यूब रूट ऑफ 2197 आपको 13 आंसर देगा कैलकुलेटर, और 13 जो आपके पास आंसर आएगा, जो ऊपर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा है उसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। लेकिन अगर आप और स्टेप्स करना चाहते हैं, मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ कैलकुलेटर अलाउ हुआ तो ये काम आपको कह लें कुछ मिनट्स के अंदर ही हो जाएगा। तो आइए अब क्यूब रूट ले लेते हैं। तो क्यूब रूट का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी नंबर क्यूब रूट के जो ये रेडिकल साइन होता है इसके नीचे लिखा होता है, इसकी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है इस तरीके से, जिसको हम कभी कभार एलसीएम भी रफली बोल रहे होते हैं। तो 2197 को हमने देखना है कि किस नंबर पर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड होता है, किस पर डिवाइड होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 13 पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप इसको करेंगे 13 टाइम्स। अब 13 कितने टाइम्स होता है, 13 169 टाइम्स आप करें तो 2197 आता है। और 169 भी एक ऐसा नंबर है 13 पर डिवाइड होता है, तो इसलिए आप लिखेंगे 13 टाइम्स करें तो 169 आता है, और 13 खाली बचा है तो 13 1 टाइम्स ही 13 होता है। यानी इसका क्यूब रूट जो हमने फाइंड आउट करना है 2197 वैल्यू का, 2197 की परफेक्टेशन क्या आई है, 3 टाइम्स 13, जिसको हम इस तरह लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स 13 यानी 13 की पावर 3, क्योंकि 3 दफ़ा 13 है यहाँ पे। क्यूब रूट वैसे ही लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब भी वैसे ही लिखेंगे। अब जिस तरह यहाँ पे ये क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी ये वाला क्यूब इस क्यूब रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यानी यहाँ पे बचेगा 13। और याद रखिएगा ये सेंटीमीटर क्यूब एक तरह का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पर क्यूब रूट अलग से है, ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों का एक सेम है, इस पर भी अलग से है, इस पर भी अलग से है। तो जब आप इसको लिखेंगे भी, मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ, तो 13 पे तो क्यूब रूट आपका अलग से है, और ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको अगर आप फिलहाल लिख लें 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस पे क्यूब रूट अलग से है, तो इसका भी अलग से कैंसिल होगा, इसका भी अलग। तो 13 तो मैं लिख चुका हूँ, तो जब ये वाला भी क्यूब कैंसिल होगा तो जस्ट यहाँ पे बचेगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे बचेगी लेंथ। तो ये वो लेंथ थी जो हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया का ऊपर फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि हमने एरिया ऑफ वन साइड निकालना है और इसकी साइड जो है वो स्क्वायर की शेप की है, इसलिए स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला एरिया ऑफ वन साइड इज इक्वल टू लेंथ रेज टू पावर 2। तो ये हम यूज़ करने लगे, तो हम लिखेंगे जो एरिया होगा ऑफ वन साइड, वो बेसिकली क्या आएगा, जो लेंथ है आपके पास जो अभी आपने निकाली है 13 सेंटीमीटर, उसका क्या ले लें, स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 13 सेंटीमीटर, और इस पर अप्लाई कर देते हैं स्क्वायर। 13 के स्क्वायर का मतलब होता है 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और सेंटीमीटर टाइम्स कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप कह लें सेंटीमीटर के ऊपर पार कितनी आ जाएगी, 2, और 13 के ऊपर भी पार 2 आ जाएगी, जिसको आप इस तरह लिख सकते हैं। तो 13 टाइम्स कितना होता है, 169। तो हमारा आंसर आ गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना था। तो एरिया ऑफ वन साइड आ चुकी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।